हेलो दोस्तों, 3R एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि लाइटनिंग किस सिद्धांत पर काम करती है, लाइटनिंग के समय साउंड कैसे उत्पन्न होता है और लाइटनिंग से बचा कैसे जाए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइटनिंग किस सिद्धांत पर काम करती है। लाइटनिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की सिद्धांत पर काम करती है। स्कूल के समय में हम सभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल के बारे में जरूर पढ़े होंगे और इस प्रिंसिपल को पढ़ते समय आप कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, जिसमें से पेन, पेंसिल या बैलून को अपने कपड़ों में रगड़कर उसे कागज के छोटे टुकड़े की तरफ ले जाने से कागज के छोटे टुकड़े अट्रैक्ट होते थे। चलिए जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल वर्क कैसे करती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ एटम से बनी होती है और एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होती है वह नेगेटिवली चार्ज होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल के एक्सपेरिमेंट में हम जब किसी वस्तु को अपने कपड़ों में रगड़ते हैं तो उसके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कपड़ों में ट्रिप हो जाते हैं और इससे जिस वस्तु को हम कपड़े में रगड़ते हैं वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पेपर के छोटे टुकड़े के आउटर ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये दोनों को करीब लाने से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लाइटनिंग भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप सभी ये बात जरूर जानते होंगे कि बादल का निर्माण कैसे होता है। बादल का निर्माण वाटर वेपर के ऊपर उठकर ठंडे होने से बनते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि इनके अंदर बर्फ के टुकड़े बनने लगते हैं और इस प्रकार के बादल को कुलमिम्बस बादल बोला जाता है। और तेज हवाओं के कारण बादल में उपस्थित बर्फ के इन छोटे टुकड़े में फ्रिक्शन होने के कारण बादल में प्रेजेंट बड़े बर्फ के टुकड़े में पॉजिटिव चार्ज और छोटे बर्फ के टुकड़े में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। बारिश से पूर्व जब बादल में उपस्थित चार्ज बर्फ के टुकड़े पानी के बूंद की रूप लेती है तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज बूंद बादल के ऊपरी हिस्से में तथा नेगेटिव चार्ज वाली बूंद बादल के निचले हिस्से में हो जाती है। इसके कारण बादल के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि लाइटनिंग कितने प्रकार की होती है। बेसिकली लाइटनिंग 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहला है क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड लाइटनिंग में बादल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होती है उसी के बीच लाइटनिंग होने लगती है। मीन्स एक ही बादल के अंदर लाइटनिंग होने लगती है। इसमें लाइट तो प्रोड्यूस होती है बट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। लाइटनिंग की सेकंड टाइप है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में जो बड़े बादल होते हैं वो ऊपर की ओर चली जाती है और जो छोटे बादल होते हैं वो नीचे की ओर आ जाती है। इसमें बड़े बादल छोटे बादल पर अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देती है। इसे ही क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में लाइट और साउंड लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इसमें प्रोड्यूस हुई साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं। और जो थर्ड टाइप्स की लाइटनिंग है वह है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग में यह होता है कि बादल के नीचे पार्ट्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है और ग्राउंड से कनेक्टेड जितनी भी ऊंची ऊंची माउंटेन, ट्री, बिल्डिंग या ट्रांसमिशन लाइन के टावर होते हैं सभी पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। और जब क्लाउड की नेगेटिव चार्ज ग्राउंड की ओर अट्रैक्ट होती है तब ग्राउंड या इससे कनेक्टेड बिल्डिंग, टावर या फिर माउंटेन से भी पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होती है जो ग्राउंड की ओर अट्रैक्ट हो रही होती है। और जैसे ही ये चार्ज एक दूसरे से मिलती है वैसे ही लाइटनिंग होती है। यही कारण है कि बारिश के समय में पेड़, पहाड़, इलेक्ट्रिसिटी पोल या बिल्डिंग के छत पे रहने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लाइटनिंग के प्रकार की। आइए अब देखते हैं कि लाइटनिंग के समय साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। वास्तव में जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट में बहुत अधिक हीट उत्पन्न होती है। विंड सोर्स के रिपोर्ट के अनुसार लाइटनिंग के समय उत्पन्न हुई हीट का टेम्परेचर अप्रॉक्स 27,000 डिग्री होता है और इसी हीट के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट होती है वह अपने आसपास के हवा को भी बहुत गर्म कर देती है और ये गर्म हवा तेजी से फैलती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिससे हवा में उपस्थित लाखों करोड़ों हवा के एटम्स आपस में टकराने लगते हैं। इसी कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक लाइटनिंग स्ट्रोक के अंदर कितना वोल्टेज या करंट होता है? इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर दें। यदि आपको इसका आंसर पता नहीं हो तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यदि आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आइए अब अंत में हम लाइटनिंग से बचाव के उपाय को जानते हैं। हमें सबसे पहले यह बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि मौसम बहुत ख़राब हो तो हमें जल्दी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और
घर के खिड़की दरवाजे को बंद रखना चाहिए। माउंटेन, बड़े बड़े पेड़, इलेक्ट्रिक पोल या बिल्डिंग के छत पर लाइटनिंग के समय नहीं जाना चाहिए। लाइटनिंग के समय किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के यूज से बचना चाहिए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आसपास कोई आश्रय स्थल ना हो तो खुली जगह में जाएं और गाड़ी के अंदर किसी मेटल बॉडी को टच करने से बचें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।